कि जब तक कि ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता एहतजाज जारी रखा जाए और पूरे हिंदुस्तान में जारी रखा जाए और उस वक्त तक खामोश न रहा जाए जब तक ये वापस न हो। उसका जो कानून निकला ये इसीलिए निकला है कि मजीद हमारे जो कब्रिस्तान है, जो हमारे मसाजिद हैं, जो मदरसे हैं और जो हमारे खानकाएं हैं, जो हमारे इमामबाड़े हैं, इन सबको वो कब्जा करेंगे। और हम लोग चाहते हैं असल में देखिए ये बिल जो है बदल दिया जाए, इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये पूरा कानून को जो है नहीं खत्म करने की बात हो रही है, बल्कि जो इसमें क्लॉज दी गई है जो वक़्फ़ के खिलाफ है। अभी हमारे बबलू बता रहे थे तो वो तफसील में बता रहे थे, तो उसको जो है अमेंडमेंट करने की बात है। अगर ये लोग नहीं बदलेंगे तो हम लोग सरकार बदलेंगे। ये हर चीज़ पे लिटिगेशन लाएंगे, क्योंकि इन्होंने अब लिमिटेशन एक्ट भी हटा दिया है। अब 12 साल कोई किसी जगह को कब्जा करके रखेगा तो आप अब उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया है। 500-700 साल पुरानी हमारी मस्जिदें हैं या हमारे कब्रिस्तान हैं, हर एक का पेपर मिलना तो मुश्किल है। वो तो वक्फ बाय यूज़र था क्योंकि वो यूज़ हो रहा है, ऐसा कब्रिस्तान यूज़ हो रहा है, मस्जिद यूज़ हो रही है, मदरसा यूज़ हो रहे हैं। फिर हम उनका हर चीज़ का आपको कागज़ कहाँ से दिखाएं? आपने रास्तों में हज़ारों हज़ार मंदिरें बना ली है, क्या सबका कागज़ है आपके पास? आप उनसे क्यों नहीं पहले कागज़ मांगते? आप हमसे जो कागज मांग रहे हैं हमारे पास तो हैं, बहुत सारे कागज हैं, लेकिन जो गांव देहात में है बहुत सारी ऐसी जगह है जहां के कागज अब नहीं मिल सकते। 500 साल 400 साल 200 साल पुरानी हो गई है। इन सब चीजों को वो कब्जा करने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है। और जो अंबानी अदानी जैसे लोग हैं जिनसे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो डोनेशन लिया है, जो आप लोग को भी अभी पता चला था, जो कोर्ट के जरिए जो पता चला था, इनको वो जमीन देंगे, इनको कुछ तो देना पड़ेगा डोनेशन के एवज में, तो क्या देंगे? तो मुसलमानों की जमीन ले लो और उन्हें दे दो। इस वजह से ये कानून बना है। और अमित शाह जो बोलते हैं वहां पर सदन में बैठ के कि रेलवे का जमीन कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया, सब झूठ बोलते हैं। अरे भाई हम कब्जा कैसे करेंगे? हमारे पास जो कागज होगा हम वही चीज ले सकते ना। हमें इजाजत नहीं है, मजहब हमारा इजाजत नहीं देता है कि हम कब्जा करके कोई चीज बनाएं। मस्जिद हम नहीं बना सकते, कब्रिस्तान हम नहीं बना सकते, हमारी मिल्कियत है, क्योंकि ये वक्त हम अल्लाह के नाम में कर रहे हैं। तो अल्लाह के नाम में हम जब कर रहे हैं तो छीनी हुई चीज कैसे करेंगे? जबरदस्ती हटवाई हुई चीज कैसे करेंगे? हम जो चीज खरीदते हैं हमारे खटे कमाई पैसे से, उसी चीज को हम अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए देते हैं। जो हमारे बाप दादाओं ने ये सब जो वक्फ की है, ये उनकी मेहनत की कमाई थी। ये तो हमें सरासर बदनाम करने का एक तरीका है बस। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे तो हमें भरोसा रखना ही पड़ेगा, अंदर से दिल माने ना माने, लेकिन क्योंकि सबसे उच्च न्यायालय है हमें उस पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। जब से हमारा बाबरी मस्जिद का डिसीजन हुआ है हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। हम लोग भी मुतवल्ली एसोसिएशन भी हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भी कोर्ट जा रहे हैं, और जितना भी जरूरत पड़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस कानून को किसी भी तरीके से हम लोग इसको रिपेल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग मसलक के, ये मीडिया बोलती है, ये दुनिया बोलती है, लेकिन यहाँ ना अलग मसलक के इमाम थे ना, यहाँ सिर्फ मुसलमान इमाम थे, यहाँ मसलक था ही नहीं, यहाँ मुसलमान थे। मुसलमान जवाब देगी इस बार, मुसलमान जवाब देगी उसको भी जवाब दी जाएगी, घबराइए नहीं। जो लोग भी सेक्युलर सो कॉल सेक्युलर क्या कर करके मुसलमानों को लूटा है, मुसलमानों से वोट लिया है, आइंदा इलेक्शन में सबको जवाब मिल जाएगा।